हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचनों से हम पढ़ेंगे, प्रभु के वचन देखेंगे। हम आज परमेश्वर के वचन में हम चंगाई के बारे में देखेंगे। प्रभु जो हमें चंगा करने वाला यीशु है, उनके बारे में हम वचन पढ़ेंगे। मरकुस की रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसका एक अध्याय, उसका 32-33 वचन जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से दुखी थे, नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, चंगा किया। बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जब भी बीमारों को देखते थे तो वो उन्हें चंगाई करने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए हमेशा उनके ऊपर दया के साथ में उनके मध्य में जाते थे। हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, मरकुस से लूका, यूहन्ना, इन तीनों पत्रियों को, तीनों पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं प्रभु की, तो उसमें नाना प्रकार की बीमारियों से प्रभु ने कई चंगाइयाँ, छुटकारे दिए प्रभु ने, और कई दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन्हें बोलने तक नहीं दिया। प्रभु वो सामर्थी परमेश्वर जो चंगाई करने के लिए प्रभु हमेशा दया के साथ में उन लोगों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाता था। वो प्रभु देखता था कि इस पृथ्वी पर लोग जब परमेश्वर से दूर हुए तो कई प्रकार की बीमारियों में दुष्ट आत्माओं से जकड़ गए और कई ऐसी इनके जीवनों पर विपत्तियां हैं, बोझ हैं करके प्रभु ने लोगों को जब देखता है इस पृथ्वी पर तो बहुत ही दया से उनके लिए प्रार्थना परमेश्वर से करता था, बहुत ही प्रेम करता। और जो भी बीमार उनके पास में आते हैं, विश्वास के साथ में उन्हें प्रभु दया के साथ में चंगाई देता, उनके ऊपर अपना हाथ बढ़ाता और दुष्ट आत्माओं को बोलने तक नहीं देता। वो देखता था कि ये बीमारियां उन्हें दुखी करती है, निराश और अंधकार का सा जीवन है। सचमुच में एक बीमार व्यक्ति के लिए कुछ भी आनंद और कुछ भी जीवन में शांति और खुशी नहीं रहती है। बीमार जब की अवस्था में हम हमारे जीवनों को भी देखते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, ऐसी कई लोगों के जीवन पर बीमारी आती है कि आगे मृत्यु ही दिखाई देती है। उसमें मनुष्य बिल्कुल टूट सा जाता है, बिल्कुल अकेला हो जाता है और निराश हो जाता है। उसे बस एक ही आशा है कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं इस बीमारी से छूट जाऊं। तो इस पृथ्वी पर कई लोग ऐसे नाना प्रकार की बीमारियों में, क्योंकि परमेश्वर से वो दूर थे, कई ऐसे पाप और श्रापों के कारण बीमारियां, कई हैं शरीर के कारण बीमारियां, लेकिन इसका एक ही उपाय था, वो था प्रभु यीशु मसीह। वो हर एक तरह की बीमारियों से चंगा करने वाला प्रभु था। अगर जन्म की बीमारी इसके सामने, प्रभु के सामने आती कि जन्म का कोड उसके जन्म से अंधा है, लंगड़ा है, तो वो भी प्रभु के सामने, उसकी उस सामर्थ के सामने, उसकी उस हाथ रखने के द्वारा और प्रभु के बोलने के द्वारा चंगा हो जाता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे बीमारों को, जो कई नाना प्रकार की बीमारियां हैं, उन्हें लेकर आते थे यीशु मसीह। जहाँ पर भी जाता था, लोग भीड़ के भीड़ बीमारों को ले लेके, इनके परिवार के रिश्तेदारों को ले लेके, यीशु मसीह आज वहाँ हैं, उस गांव में हैं, आज वहाँ हैं। तो लोग यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे, उसके बीमारों से उन्हें चंगाई करने के लिए बहुत ही भागते फिरते थे कि उन्हें चंगाई मिले। और सचमुच में जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, प्रभु के पास में बड़े विश्वास से जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे 33 वचन में लिखा है, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया।
प्रभु के सामने जो नाना प्रकार की बीमारियां, आज कई बीमारियों को देखकर या नाम लेकर हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सामर्थ्य प्रभु जिस पे हमने विश्वास किया है, वो प्रभु कहता है कि तू तेरा विश्वास के द्वारा तू चंगी हो जाएगी, तू तेरे विश्वास के द्वारा बचेगी। मैंने कहा है कि तू विश्वास रख, तू तेरे जीवन के द्वारा मैं मेरी महिमा लूँगा। प्रभु हमारे जीवन को ऐसा दुखी और निराश रखने के लिए नहीं, लेकिन हमारा जीवन उन बीमारियों से आज़ाद करने के लिए कि प्रभु ने देखा कि कैसे लोग बीमारियों में दुखी हैं, निराश हैं, तकलीफ में हैं, तो ऐसी दया से भर गया और प्रभु ने अपने आप को इस लोगों के लिए दे दिया। हर पल थका भी होता प्रभु, लेकिन उन कामों में लगता। जब देखता प्रभु पहाड़ पर जाता प्रार्थना करने के लिए, अकेला जगह ढूंढता था कि लोग मेरे पीछे हैं पिता के साथ संगति करने के लिए, लेकिन वो हमेशा वो लोगों को जब देखता कि भीड़ मेरे पीछे आ रही है चंगाई के लिए, उनके दुखों के लिए मेरे पास में आ रही है, तो परमेश्वर प्रभु फिर से उनके पास में आता और उनके साथ में दया के साथ में प्रार्थना करता। लेकिन हम एक दो बातों को देखेंगे कि चंगाई के लिए सचमुच में हमारे प्रभु ने अपने आप को दे दिया। प्रभु ने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। हमारे जीवन में प्रभु ने सब कुछ ऐसा दे दिया। जब यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पर आए तो कई प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियों को चंगाई दिया, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे उन्हें छुड़ाया, जो जन्म के अंधे लंगड़े थे उन्हें भी छुड़ाया। लेकिन इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने एक और काम किया, वो अपने आप को दे दिया। कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु ने जो कोड़े खाए हमारे लिए और जो कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया और जो हाथ छेदे गए हैं उसके, और जो हमारे दर्द के लिए उसने वो दर्द सहा कि हमारे पाप हमारे श्राप मिटाए जाए, तो उसके उस बलिदान के द्वारा, उसके उस सामर्थ के द्वारा तो और भी बड़ी सामर्थ इस समय में काम करती है। वो सामर्थ हमारे जीवन में जो प्रभु कर चुका है, वो प्रभु दे चुका है हमारे जीवन में। लेकिन ये बीमारियां, ये दुख, ये निराशाएं, जो दुष्ट आत्माएं और शरीर की कई ऐसी क्रियाओं के कारण जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, निराशाएं आती है, तो वो तकलीफों के कारण हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हमारे लिए कर चुका है। प्रभु ने जो इस पृथ्वी पर काम याद करना था वो किया है प्रभु ने। अब हमें बस खाली जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं ये देश तुम्हें दे चुका हूँ, कनान देश तुम्हें दे चुका हूँ, प्रभु ने दे दिया था उन्हें। परमेश्वर ने उनके सामने रख दिया, उन्हें पहुँचा दिया, लेकिन वो देख कर प्रभु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन और भी बुड़बुड़ाते रहे, और भी इधर स्थिर नहीं रहे, उनका मन स्थिर नहीं रहा, इधर उधर देखते रहे। आज कहाँ हमें चंगाई कौन देने वाला है? हमें चंगा करने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम उस पर विश्वास करते हैं या हमारा मन को हम स्थिर करते हुए बस खाली इधर उधर मन लगाकर हम चलते फिरते हैं। हम हमारा मन को, जो हमें चंगाई देने वाला, जो हमारा छुटकारा जिसके द्वारा है, उसके ऊपर हम बड़ा विश्वास रखें, जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। सचमुच में प्रभु हमसे बहुत ताय का प्रेम करता है। और परमेश्वर ने जैसे इस वचन में हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 8 में हम पढ़ते हैं, तो एक सूबेदार का विश्वास के बारे में हम देखते हैं कि सूबेदार का विश्वास कैसा था। यहाँ पर प्रभु ने एक दो बातों को उसके जीवन में कहा। प्रभु ने कहा, यह सुनकर यीशु को, वचन 8 का हम 10 में पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। मतलब वो विश्वास देखना चाहता है प्रभु, वो विश्वास को देखता है प्रभु, जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में चंगाई और आशीष आती है। एक विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आती है, छुटकारे आते हैं।
हम विश्वास रखें और स्थिर बने रहें कि प्रभु मुझे चंगा करने वाला है। आज मुझे चंगाई के लिए इधर उधर भागना पड़े नहीं। परमेश्वर का कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि वो प्रभु के सामने ऐसे बैठे रहे कि उनके पास में छुटकारा खुद चल कर आया, उनके चंगाई देने वाला उनके पास में उतर आया। प्रभु ऐसा सामर्थ्य कार्य करने वाला प्रभु है। लेकिन विश्वास के द्वारा यदि हमें परमेश्वर के उस चंगाई को प्राप्त करना है तो सचमुच में हमें बड़े विश्वास को रखना होगा। एक तो वचन को हम पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक में हम देखते हैं, उसमें यहाँ पर हम 5 अध्याय में जब पढ़ेंगे, उसमें मरकुस उसका 5 याईर और उस याईर की मर्त्यक पुत्री और एक रोगी स्त्री के बारे में